हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल लर्न विद हुमैरा में आप सबको वेलकम है। आज का मेरा टॉपिक है प्रोनाउन। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। अ वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा लफ्ज़ जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम अली को अली के नाम से पुकारेंगे तो वो नाउन है, और अगर हम अली के नेम की जगह पे उसके लिए कोई और वर्ड यूज़ करते हैं तो वो प्रोनाउन होगा। इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। ये वो तमाम प्रोनाउंस हैं। अगर हम नाउन को इस्तेमाल ना करना चाहें तो हम नाउन की जगह पे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की हमारे पास 7 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन हम देखते हैं हमारे पास कौन सी टाइप है। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल से यहाँ पे शो हो रहा है ज़ाती, तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड। ऐसा प्रोनाउन जो इस्तेमाल किया जाता है इन प्लेस ऑफ नेम ऑफ अ पर्सन। तो इसका मेन फोकस किस पे है? पर्सन पे। किसी भी शख्स के नाम की जगह पे जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आप देखें, सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। उसके बाद इन पर्सनल प्रोनाउन के आगे पोजेसिव केस हैं और ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के तमाम पोजेसिव केस और तमाम ऑब्जेक्टिव केस भी पर्सनल प्रोनाउन में शामिल होते हैं। इन सब की नेक्स्ट हम देखेंगे, इनको सेंटेंसेस में यूज़ करके देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दे आर फॉर्म्ड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो बनते हैं बाय एडिंग सेल्फ टू अ सिंगुलर नंबर्स। यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्रोनाउन जिनकी वाहद के साथ सेल्फ ऐड किया जाए, किसी भी एक शख्स, एक जगह या एक चीज़ के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जब उसके साथ हम सेल्फ लगा दें एंड सेल्व्स और सेल्व्स लगा दें टू प्लूरल नंबर्स ऑफ पोजेसिव केस। जैसा कि हमने पीछे देखा कि तमाम पर्सनल प्रोनाउन के पोजेसिव केस होते हैं। तो जब हम किसी एक शख्स की बात कर रहे हों और उसके लिए हम पोजेसिव केस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ हम सेल्फ लगाएंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा, और प्लूरल के साथ हम सेल्व्स लगाएंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें इस चीज़ को समझना आसान लगेगा। एग्जाम्पल में आप देखें कि सिंगुलर प्लूरल हमारे पास कौन से हैं। माई यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर में है तो उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं? सेल्फ। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। इसी तरह योर के साथ आपने सेल्फ लगाया तो ये सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जब आपने सेल्फ ऐड किया तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। हिम भी सिंगुलर है, हिम सेल्फ। हर भी सिंगुलर है, हर सेल्फ। इट भी सिंगुलर है, इट सेल्फ। ऐसे तमाम प्रोनाउन जो एक को जाहिर करते हैं उनके साथ हम सेल्फ को ऐड करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। अब हम देखते हैं प्लूरल प्रोनाउन कौन से होते हैं और उनके साथ जब हम सेल्फ को लगाते हैं तो वो कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। आवर जो है वो प्लूरल में शामिल होता है, तो हमने प्लूरल के साथ सेल्व्स को लगाया तो ये हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सामने आ गया। इसी तरह योर यहाँ पे सिंगुलर में भी हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रहा है और प्लूरल में भी दे रहा है। तो योर के साथ जब आपने सेल्व्स लगाया तो ये भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। उसके बाद देम, ये भी प्लूरल है, इसके साथ भी हमने सेल्व्स लगाया तो ये देम सेल्व्स एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। तो इस सब को आप कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी एक या वाहद के साथ प्रोनाउन के साथ जब सेल्फ लगाते हैं और प्लूरल के साथ जब आप सेल्व्स लगाते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है।
थर्ड वन पे हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन की ये काइंड बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन शोज अ थिंग और थिंग्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जाहिर करता है एक चीज़ को या ज़्यादा चीज़ों को, डैट कैन बी नियर, जो कि नज़दीक हों, इन डिस्टेंस और टाइम, फासले में भी नज़दीक हों और टाइम में भी नज़दीक हों। और नज़दीक की चीज़ों के लिए वो कौन सा प्रोनाउन को यूज़ करता है? दिस एक के लिए, दिस ज़्यादा के लिए। और फार इन डिस्टेंस और टाइम, और दूर की चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं वो है डैट और दोज। एक के लिए डैट और ज़्यादा के लिए दोज। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव हमें डिस्टेंस का किस तरह से बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस है, दिस इज़ अ बुक। ये एक किताब है। एक किताब जो कि नज़दीक है उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है? दिस। ज़्यादा किताबों के लिए क्या यूज़ करेंगे? दीज आर बुक्स। ये किताबें हैं। ये से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये नज़दीक है। अब हम देखते हैं कि टाइम किस तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमें ज़ाहिर करते हैं। दिस इज़ अ हॉट डे। ये एक गर्म दिन है। ये हमें बता रहा है कि ये नज़दीक का दिन है। दीज डेज आर हॉट। ये दिन गर्म है। तो ज़्यादा दिनों के लिए जो डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज़ किया गया नज़दीक के लिए वो कौन सा है? दीज। एक चीज़ या ज़्यादा चीज़ों के लिए जो नज़दीक हों फासले में और टाइम में, उनको ज़ाहिर करने के लिए कौन से प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है? दीज और दीज। इसके बाद हम दूर की चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो है डैट और दोज। सबसे पहले हम डैट को देखते हैं जो कि डिस्टेंस के लिए है। डैट इज़ अ बुक। वो एक किताब है, यानी वो दूर पड़ी हुई है। दोज आर बुक्स। वो किताबें हैं। तो वो का वर्ड हमें बता रहा है कि वो दूर हैं। टाइम में हमें डैट किस तरह से शो करवाता है? डैट वाज अ हॉट डे। वो एक गर्म दिन था, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है। तो वो ने टाइम को डिस्टेंस पे कर दिया, फासले पे कर दिया है। दोज डेज वर हॉट। वो दिन गर्म थे। तो एक चीज़ या ज़्यादा चीज़ें जो नज़दीक हों उनके लिए दिस और दीज का इस्तेमाल किया जाता है, और एक चीज़ या ज़्यादा चीज़ें जो दूर हों उनके लिए डैट और दोज का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस डेफिनेशन और इस एग्जांपल से आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझने में बहुत आसानी हुई होगी। फोर्थ वन पे हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन दैट शोज मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। ऐसा प्रोनाउन जो कि ग्रुप में मौजूद अफराद को जाहिर करता है, इंडिविजुअली ज़ाती तौर पर, एंड नॉट कलेक्टिवली, ना कि मजमूई तौर पर। ऐसे प्रोनाउन जो किसी भी ग्रुप में मौजूद हर फर्द को ज़ाती तौर पर नॉमिनेट करे, ज़ाहिर करे, तो वो कौन सा प्रोनाउन कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका मेन फोकस किस पे है? इंडिविजुअल पर, हर एक पर। इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ग्रुप है पर्सनस का और हम उसमें बैठे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो ये वर्ड्स हमें किस तरह हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचने में मदद करेंगे? ईच, हर एक। जब हम एक ग्रुप में बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हर एक जो है वो कोई स्टोरी बता सकता है। इधर या तो आप लोगों में से कोई एक शख्स ये स्टोरी बता सकता है, या फिर कोई हमें ऐसे बता सकता है। नेदर, ना ही। आप सब में से कोई भी पेंटिंग नहीं कर सकता, ना एक ना तो दूसरा। एवरी, हर कोई। आप लोगों में से हर एक शख्स जो है वो चाय बनाना जानता है। नन, कोई नहीं। आप सब में से भी कोई भी जो है वो पेंटिंग करना नहीं जानता। एनी, हर कोई। आप लोगों में से हर कोई जो है वो कोई ना कोई स्किल रखता है। तो ऐसे प्रोनाउन जो हर एक ज़ात को नॉमिनेट कर सकते हो, हर एक ज़ात पे फोकस कर सकते हो, हर एक इंडिविजुअल से बात करने में हमारी मदद करें, तो ऐसे प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। नंबर 5 पे हमारे पास है इंडेफिनेट प्रोनाउन। द प्रोनाउंस डैट शो पर्सन्स और थिंग्स। ऐसे प्रोनाउन
जो कि अफराद या चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं, इन जनरल आम तौर पर, नॉट इन अ पर्टिकुलर ना कि ख़ास तौर पर। ऐसे प्रोनाउन जो अफराद या चीज़ों के बारे में आम मालूमात फ़राहम करते हैं, ख़ास नहीं, उनको इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। सम का मीनिंग होता है कुछ, सम वाटर कुछ पानी। तो ये वर्ड हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पानी की नहीं बता रहा, बल्कि जनरल में बता रहा है कि सम वाटर। फ्यू चंद, यानी मेरे पास बहुत ज़्यादा चॉकलेट हों और मैं फ्यू का वर्ड यूज़ करूं कि उनमें से चंद एक मुझे पसंद है। एनीथिंग कुछ भी, खाने में कुछ भी है तो वो मैं खा लूँगा। एनीथिंग आई कैन ईट, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। तो ये तीनों वर्ड जो हैं वो हमें चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। फोर्थ वन वर्ड है हमारे पास नो बॉडी, कोई नहीं, यानी कि कोई भी आदमी जो है वो मेरी मदद नहीं कर रहा। नो बॉडी कैन हेल्प मी, कोई भी शख्स मेरी मदद नहीं कर सकता। तो ऐसे वर्ड जो कि हमें इंसानों या चीज़ों के बारे में आम इंफॉर्मेशन दे, कोई उनके बारे में पर्टिकुलर या ख़ास मालूमात फ़राहम ना करें, ऐसे तमाम वर्ड्स को इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन दैट कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो कि नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता हो टू अ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों के मजमूए के साथ, दैट प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन, जो कि उस वर्ड के बारे में मालूमात फराहम करते हों। तो ऐसा प्रोनाउन जो कि नाउन या प्रोनाउन को ऐसे तमाम वर्ड्स के साथ जोड़ता हो जो उसके बारे में मालूमात फराहम करते हों। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। हु कौन, ये ऐसे तमाम वर्ड्स हैं जो एक नाउन रखते हैं और उस नाउन की इंफॉर्मेशन को आपस में जोड़ते हैं। हुज किसका, वोम किसे, विच कौन सा, डैड जो के। इन तमाम वर्ड्स को सेंटेंस के अंदर किस तरह यूज़ किया जाता है, इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में दी जाएगी। लास्ट पे है हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, ऐसे प्रोनाउन जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। हु कौन, हुज किसका, वोम किसे, विच कौन सा, व्हाट क्या। तो ऐसे तमाम वर्ड जो सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं और हमें क्वेश्चन पूछने में मदद फ्राहम करते हैं, ऐसे तमाम वर्ड्स को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी और आपको प्रोनाउन की टाइप्स को बाय डेफिनेशन और एग्जांपल समझना बहुत आसान लगेगा। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्राहम कर रही है, इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, तो मेरी वीडियोस को लाइक्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।